अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ दिन पहले इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने एक बार फिर बांग्लादेश मुखालिफ बयान देकर इस बात को साबित कर दिया है कि बांग्लादेश और बीजेपी के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। बीजेपी के लिए बांग्लादेश एक अहम पड़ोसी मुल्क होने से ज्यादा एक अहम चुनाव का मुद्दा है वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए। और ये वो दो स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर आज से कुछ साल पहले तक बीजेपी जीरो हुआ करती थी, लेकिन आरएसएस की मदद से बीजेपी यहां एंटी बांग्लादेश माहौल पैदा करके बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर चुकी है। हालिया कुछ सालों के अंदर और पिछले चुनाव में भी बांग्लादेश को लेकर बीजेपी ने बहुत ज्यादा सीट्स हासिल की थी और इससे पहले आरएसएस ने बड़ा जबरदस्त ग्राउंड सेट कर रखा था बीजेपी के लिए इन सारे इलाकों के अंदर। और इस बार भी इलेक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल में बीजेपी का गुजराती सियासतदान अमित शाह साहब खड़ा होके खूब कोसरा होता है बांग्लादेश को और उनको भूखा और गरीब कहकर यूं उनकी तस्दीक कर रहा होता है, क्योंकि बांग्लादेश मुखालिफ नैरेटिव वेस्ट बंगाल में अब बिकने लगा है। और इंडिया और बांग्लादेश ने जो सेक्युलर पड़ोसी होने का सफर शुरू किया था एक साथ 1971 के बाद, जिसमें बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के रूप में उभर के सामने आया था, जहां मजहब की पॉलिटिक्स से कोई खास वास्ता था नहीं और बंगबंधु के नजरिए के तहत मजहब सियासत से अलग था। बल्कि 1947 में जो बांग्लादेश के अंदर एक जबरदस्त इस्लामी तहरीक शुरू हुई थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, जिसमें बांग्लादेश ने अहम तरीन रोल प्ले किया था, जिस वजह से इंडिया टूटा था और पाकिस्तान बना था। और ये प्योरली एक रिलीजियस ग्राउंड्स पर कामयाब तहरीक साबित हुई थी बंगाल के अंदर। और 1971 आते आते बांग्लादेश के अंदर इस 1947 वाली तहरीक के बिल्कुल मुखालिफ एक नेशनलिस्ट सेक्युलर किस्म की एक नई मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और नया मुल्क बन जाता है, जहां पर 1947 वाली जो मूवमेंट थी उसके नजरिए का इनकार किया जाता है कि रिलीजन इज सेपरेट, नेशन इज सेपरेट। और ये नजरिया बड़ी कामयाबी के साथ चलता भी रहा इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब बीजेपी ने इस सेक्युलर नजरिए को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करके रख दिया है। कम से कम इंडिया के अंदर बीजेपी ये सब करने में कामयाब रही है। पहले बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है इंडिया की स्टेट्स का, ये बची हुई थी कम से कम, लेकिन अब इस मजहब से जुड़ी हुई सियासत से ये रियासतें भी महफूज नहीं रहीं और अब इन रियासतों में भी मजहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शंस के मुहिमों के दौरान। दूसरे लफ्जों में यह कि बीजेपी उस मूवमेंट की आइडियोलॉजी को दोबारा रिवाइव कर रही है ग्रेटर बंगाल के अंदर, जो कि 1947 वाली मूवमेंट की आइडियोलॉजी थी, जिसे हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं। यानी मुसलमान अलग कौम है और नॉन मुस्लिम्स अलग कौम है, स्पेशली हिंदूज। और बीजेपी अब वाजे तौर पर इसी माइंडसेट की प्रचार पे चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही होती है हर स्टेट के अंदर। और दुर्भाग्य से बड़ी हद तक बीजेपी को इसमें कामयाबी भी हासिल होती रही है। अमित शाह साहब ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए जो बातें कही हैं कि यहाँ के लोग भूखे और गरीब हैं, दिस इज अटर नॉनसेंस, इनफैक्ट दिस इज रिडिक्यूलस। निहायत ही फजूल और बेवकूफाना किस्म के उनके ये रिमार्क्स थे। हकीकत ऐसी नहीं है। बांग्लादेश सोशल इंडिकेटर्स में इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है और बीजेपी और अमित शाह साहब ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन एंटी बांग्लादेश और एंटी मुस्लिम नैरेटिव जैसा कि वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर अब बिकने लगा है। पिछले कुछ साल से ये नैरेटिव सेल होने लगा है, इसीलिए दिस वाज अ वेल कैलकुलेटेड एंड डिलिबरेटली गिवन स्टेटमेंट बाय इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। अब मिसाल के तौर पर जब अमित शाह साहब कहता है कि बांग्लादेश के अंदर भूखे और गरीब लोग मौजूद हैं, लेकिन जितनी बांग्लादेश की आबादी है तकरीबन उतने ही लोग इंडिया के अंदर गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। इंडिया की कुल आबादी का 68.8% रोजाना सिर्फ $2 से भी कम आमदनी पे गुजारा कर रहा होता है और इस 68.8 में से 30% वो लोग हैं जो कि दिन में सिर्फ और सिर्फ $1.25 ही कमा रहे होते हैं और ये लोग एक्सट्रीमली पुअर शुमार किए जाते हैं। एंड एज वी सेड, देयर नंबर इज मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश ऑलमोस्ट। इसके अलावा यूनिसेफ के मुताबिक इंडिया के अंदर 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको तालीम की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वही मुयस्सर नहीं है। तो अमित शाह साहब को और बीजेपी को ये नंबर्स मालूम हैं।
ऐसा नहीं है कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन एज वी सेड कि इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल की रियासतें हैं, यहाँ पर बीजेपी को ऊपर आने के लिए एंटी मुस्लिम और एंटी बांग्लादेश कार्ड प्ले करना पड़ रहा होता है वोट हासिल करने के लिए। तो ये सारा झूठ इसी सिलसिले में मुसलसल बोला जाता रहा है बीजेपी की जानिब से। लेकिन बांग्लादेश के ऑफिशियल्स इस बात पे ज़रूर तपे हुए हैं कि यार ऑलरेडी इंडिया के बारे में बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ख़राब तासुर पाया जाता है पब्लिक में, और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है कि समहाउ इस एंटी इंडिया माइंडसेट को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इंडिया से ऐसी ऐसी हरकतें हो रही होती हैं विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। इसी सिलसिले में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने अमित शाह साहब को जवाब दिया था कि टॉयलेट तक तो है नहीं आपके आवाम के पास और बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेशी भूखे हैं। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर बड़े ही जबरदस्त किस्म के डिप्लोमेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अमित शाह साहब को इस चीज का भी मिसाल दे सकते थे कि आपके मुल्क में 800 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंतहाई गरीब हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अमित शाह साहब को इंडिया के अंदर 50% आबादी के पास टॉयलेट ना होने का ताना मारा है। डेलिबरेटली उन्होंने टॉयलेट का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि गुर्बत खत्म करना तो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये। इस पे तो इंडिया को कई डेकेड्स लगने हैं काबू पाने में, लेकिन इंडिया के अंदर टॉयलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से लेके, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर रखा था, जिसके तहत इन्होंने कई करोड़ टॉयलेट्स लोगों के लिए बनाने थे। लेकिन वो मिशन टॉयलेट अभी तक इंडिया पूरा करने में नाकाम रहा है। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर असल में चिढ़ा रहे थे अमित शाह साहब को टॉयलेट का एग्जाम्पल देकर। हद तो ये हो गई कि मोदी साहब और अमित शाह के अपने होम स्टेट गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कई लाख पब्लिक टॉयलेट्स बीजेपी ने बनाए, ताकि लोग रेलवे की पटरी और पब्लिक पार्क को गंदा करने से बाज रहे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कुछ पब्लिक टॉयलेट्स वहां पर बनाए और लोगों ने फिर भी पार्क्स और रेलवे की पटरियों पर कार्रवाइयां करना ज्यादा इजी समझा, आदत से मजबूर। और वो जो सरकारी बाथरूम बने थे वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे थे, जिस वजह से मोदी साहब ने अहमदाबाद में एक नई स्कीम भी निकाली थी कि जो कोई सिटीजन सरकारी टॉयलेट में जरूरी कार्रवाई करेगा, यानी पार्क्स और रेलवे ट्रैक्स को गंदा करने की बजाय अगर सरकारी टॉयलेट्स को यूज करेगा, तो उसको हर बार सरकारी टॉयलेट यूज करने पर 1 रुपया मिलेगा एज अ गिफ्ट, इनाम मिलेगा 1 रुपये का अगर आप सरकारी टॉयलेट यूज करते हैं। यानी दिन में अगर आप 10 बार जाते हैं टॉयलेट तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। ये नई स्कीम अहमदाबाद में शुरू हुई थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग जो हैं ये टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना शुरू करें। तो ये वो मजे का खेज साइड है बीजेपी सरकार की, जिसकी तरफ है कि अब्दुल मोमिन साहब ने जानबूझकर रेफर किया था बीजेपी सरकार और अमित शाह साहब को शर्म दिलाने के लिए कि खुद को पहले देखें और फिर बांग्लादेश के लिए ऐसी बातें कहें कि यहाँ से गरीब और भूखे लोग आ रहे होते हैं।